हेलो 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 डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट एजुकेशन और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के इस वीडियो में आपका स्वागत है। यार बेसिकली इस वीडियो में मैं हॉल इफेक्ट के 3 न्यूमेरिकल्स लेने जा रहा हूं। इस वीडियो को देखने से पहले आप पहला वीडियो जरूर देखें। देयर आई टॉक्ड अबाउट द थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग इंक्लूडिंग इज द डेरिवेशन पार्ट ऑफ द हॉल इफेक्ट। हॉल इफेक्ट के न्यूमेरिकल को अगर समझना है तो पहले वीडियो से आएंगे, तभी इस वीडियो को आप फ्रूटफुल पाएंगे। अदरवाइज मेयरली यू विल बी सीइंग कि कुछ न्यूमेरिक वैल्यूज हैं सर, इसको क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, कुछ आंसर आ रहा है। अगर किसी को यह भी लगता हो कि हॉल इफेक्ट मेरे को पूरा आता है सर, देख लेना, तो फिर मैं रिपीट करूंगा, भाई जरूर देख के आना। पहला रीजन बता रहा हूं, हॉल इफेक्ट में वेक्टर क्वांटिटीज इन्वॉल्व है और जिस भी टॉपिक में वेक्टर क्वांटिटीज इन्वॉल्व हो वहां दो अलग अलग टीचर के पढ़ाने का तरीका या दो अलग अलग स्टूडेंट के पढ़ने का तरीका विल डिफर। तो इस पूरे के पूरे न्यूमेरिकल वैल्यूज से या न्यूमेरिकल क्वेश्चन से अगर आप कंसेप्ट को एक्सट्रैक्ट करना चाहते हो तो तभी ही पॉसिबल होगा जब कायदे से पूरा का पूरा जो अलाइनमेंट ऑफ थ्योरी ऑफ हॉल इफेक्ट है ना, वो मेरे से हुआ हो, या फिर मैं ये बोलूँ आप पहले वीडियो को पढ़ के एक कंसेप्ट नर्चर किए हो और जिसको अप्लाई करने जा रहे हो सेकेंड वीडियो पे। ध्यान देना, लगभग 3 प्रॉब्लम में लेने जा रहा हूं इस पार्ट की वीडियो में। एक प्रॉब्लम आया हुआ है गेट में, वो सीधा सीधा सा प्रॉब्लम आया, मुझे लगता नहीं कि वो लेने लायक भी है। उसने केवल रिलेशन से पूछा हुआ है EH, ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी B के बीच में। तो मुझे पहले भी पता हुआ है कि EH इज इक्वल्स टू ऑफ VD क्रॉस B, यही आपका आंसर था। बट एनीवेज इसीलिए मैं वो प्रॉब्लम नहीं ले रहा। मैंने 3 प्रॉब्लम पिक किए हैं और वो 3 प्रॉब्लम मैंने ट्राई किया है कि थोड़ा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हो, सच दैट इन फ्यूचर यू विल नॉट हैव एनी प्रॉब्लम, कि कल के दिन अगर गेट में एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पूछ लिया जाए यू विल हैव बेटर कनेक्टिविटी। और गेट में वैसे भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में कुछ भी नहीं पूछा गया है अभी तक हॉल इफेक्ट में। और हॉल इफेक्ट आप पहले वीडियो में मेरे साथ पढ़े होंगे तो एक चीज तो समझ में आया होगा सर, इट इज कंसेप्चुअली अ वेल डिजाइंड क्या है टॉपिक है। तो इस टॉपिक से क्वेश्चन पिक करने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। ऑल्दो पिक नहीं हुए हैं तो इन फ्यूचर प्रॉब्लम्स के आने की प्रोबेबिलिटी इवन इंक्रीज हो जाती है। तो मैंने ट्राई किया है कि उस टाइप के प्रॉब्लम जो ज्यादा अच्छे से मेरे गेट के प्रॉब्लम्स को रिलेट कर पाए, वो 3 प्रॉब्लम मैं आज की क्लास में लेने जा रहा हूं। तो चलिए ज्यादा लेट नहीं करते, फटाफट अपन स्टार्ट करते हैं। पहला प्रॉब्लम देखिए, प्रॉब्लम है क्या लिखा हुआ है, अ सिलिकॉन सैंपल, जस्ट अ मिनट सॉरी, जो पहला प्रॉब्लम है वो देखते हैं वो क्या है। लिखा हुआ है, कंसीडर गैलियम आर्सेनाइड सैंपल एट 300 डिग्री केल्विन, रूम टेम्परेचर पे रखा हुआ है 27 + 273 विच इज इक्वल्स टू ऑफ 300 डिग्री केल्विन। अ हॉल इफेक्ट डिवाइस हैज बीन फैब्रिकेटेड विद द फॉलोइंग जियोमेट्री। हॉल इफेक्ट डिवाइस का मतलब क्या है, एक डिवाइस चाहे वो कंडक्टिंग हो चाहे वो एक्सटेंसिव कंडक्टिंग हो, जो भी हो उसके अक्रॉस आपने क्या किया, ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड लगाया है। आगे की डिटेल्स देख के वो भी क्लियर होगा। और उसके कारण एक क्या हुआ है, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड E का उत्पत्ति हुआ है, एंड विच हैज बीन सीन बाय द इरविन हॉल, एंड दैट इज व्हाई दिस कंप्लीट अरेंजमेंट हैज बीन कॉल्ड ऑफ, क्या बोला गया है इसको, हॉल इफेक्ट डिवाइस। इज इट पार्ट क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। आपको डायमेंशंस दिए हुए हैं D, W और L। इस प्रॉब्लम में एक चीज और भी दिया हुआ है, ध्यान देना, आप थोड़ा अच्छे से यकीनली ऑब्जर्व करेंगे तो इस प्रॉब्लम में आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम क्लियरली दिया हुआ है। इस डायरेक्शन में +x है, अंदर की डायरेक्शन में आपका क्या है, पॉजिटिव y एक्सिस है, और ऊपर की डायरेक्शन में आपका क्या है, पॉजिटिव z एक्सिस है, जो कहीं ना कहीं इन लाइन है किससे, राइट हैंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम से। वो मैंने यहां नहीं पढ़ने जा रहा, y को अंदर ही होना होता, y कांट बी आउटसाइड। ठीक, अग्री करते हैं? तो यहां जो W लिया हुआ है, L लिया हुआ है और D लिया हुआ है। L जो है वो किस डायरेक्शन का जियोमेट्री है, वो कहीं ना कहीं x के डायरेक्शन का है। W जो है वो y के डायरेक्शन का है, और जो z के डायरेक्शन में जो आपका डायमेंशन है इस हॉल डिवाइस का वो क्या है, D है। ठीक, आगे आपको क्या दिया हुआ है, I ऑफ x दिया हुआ है, Vx दिया हुआ है, Vz दिया हुआ है, Vh दिया हुआ है। सबसे पहले तो ये देखें कि कायदे से इसके डायरेक्शंस हैं किस किस डायरेक्शन में। तो मैं यहाँ स्पेसिमेन चलो ड्रॉ कर लेते हैं, स्पेसिमेन को दिक्कत नहीं है, ये आपके पास एक स्पेसिमेन है सॉर्ट ऑफ दैट। ये क्या है, आपका स्पेसिमेन है। आप कन्वेंशनल फ्लो ऑफ करंट को देखेंगे तो आप लेफ्ट में क्या है, पॉजिटिव पोलैरिटी है, राइट में का नेगेटिव पोलैरिटी है। तो देख के समझ में आता है कि जो फ्लो ऑफ करंट का डायरेक्शन है वो किस डायरेक्शन में है, लेफ्ट टू राइट। और लेफ्ट टू राइट मैंने क्या लिया है, पॉजिटिव AX कैप। तो मेरे को सबसे पहला डिटेल समझ में आया कि जो आपका क्या है, AI कैप है, दैट इज नथिंग बट द यूनिट वेक्टर इन अ डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल फ्लो ऑफ करंट, वो किस डायरेक्शन पे है। और प्लस लिखना अल्ट्रा इंपॉर्टेंट है, नहीं तो कई बार ये भी कंफ्यूज करता है। सिमिलरली जो B फील्ड है वो कहाँ की तरफ लगा है, ऊपर की तरफ लगा हुआ है। तो जो B फील्ड है ऊपर की तरफ अगर लगा हुआ है तो यूनिट वेक्टर उस डायरेक्शन में निकाल सकता हूँ। AB कैप जो होगा वो क्या है, +AZ कैप। क्यों, ऊपर की तरफ क्या लगा हुआ है आपके पास, जो वेक्टर एक्सिस है वो क्या है, +AZ कैप का एक्सिस है। तो यहां से आसानी से आप क्या कर सकते हो, फोर्स वेक्टर निकाल सकते हो। फोर्स वेक्टर निकालना बड़ा आसान था। व्हाट वाज द फॉर्मूला ऑफ इट, पहले से आएंगे तो समझ में आएगा। AF इज इक्वल्स टू ऑफ द फ्लो ऑफ कन्वेंशनल करंट एंड द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स। इस प्रॉब्लम में AI कैप जो है वो क्या है, +AX कैप है।
और ए बी कैप जो है वो प्लस ए जेड कैप है। इसका मतलब जो ए एफ कैप होगा वो क्या होगा, माइनस ए वाई कैप। इसका मतलब जो आपको फोर्स एक्स क्या होगा, फोर्स वेक्टर एक्सपीरियंस होगा अक्रॉस दिस बार, चाहे वो एन टाइप हो चाहे पी टाइप हो, वो कहाँ होगा, अंदर की तरफ। अंदर की तरफ जो ए वाई है वो क्या है, पॉजिटिव ए वाई कैप है, और सिमिलरली बाहर जो है माइनस ए वाई कैप है। तो डेफिनेटली जो फोर्स एक्सपीरियंस होगा ना वो कहाँ की तरफ होगा, बाहर की तरफ होगा, बाहर की तरफ होगा। इस पूरे के पूरे बार में जो फोर्स वेक्टर लगेंगे चार्ज के ऊपर, चाहे वो इलेक्ट्रॉन हो या होल हो, बिकॉज दिस फॉर्मूला इज इक्वली ट्रू फॉर इलेक्ट्रॉन एज वेल एज होल। अग्री करते हैं? तो इसका मतलब चार्ज का माइग्रेशन कहां की तरफ होगा, आगे की तरफ होगा। चार्ज का माइग्रेशन आगे की तरफ होगा तो ये पोलैरिटी जो होगी वो निगेटिव होगी इन कंपेयर विद पीछे के, जब ये क्या हो, एन टाइप हो और पोलैरिटी का जो माइग्रेशन हो रहा है वो निगेटिव इन सेंस हो। और अगर यही होल होगा, अगर यही क्या होगा, होल का पूरा क्या होगा, बंच होगा, पी टाइप का मटेरियल होगा, अभी भी फोर्स एक्सर्ट करेगा आगे की तरफ माइनस ए वाई कैप की डायरेक्शन में, और उस कंडीशन में ये जो प्लेट होगा वो हायर पोटेंशियल पे बैठा होगा इन कंपेयर विद द बैक प्लेट। आपकी इस प्रॉब्लम में देखना, इस प्रॉब्लम में आपको यहां प्लस VH लिया हुआ है और यहां माइनस VH लिया हुआ है, लेकिन आपके प्रॉब्लम में जो वैल्यू ऑफ VH दी हुई है ना, वैल्यू ऑफ VH इज इक्वल्स टू कितनी दी हुई है, -4.5 मिली वोल्ट। इसका मतलब ये समझ में आता है कि साहब आपने जो वैल्यू या फिर जो आपने कन्वेंशनल वोल्टेज प्लस और माइनस लिया है वो जस्ट रिवर्स है, आगे माइनस और पीछे क्या है, प्लस है। इसका सीधा सा मतलब ये समझ में आता है कि आपने जो क्या किया है, फोर्स एक्सपीरियंस कराया है, वहां मेजोरिटी चार्ज कैरियर क्या थे, इलेक्ट्रॉन, इसीलिए यहां का वोल्टेज यहां के वोल्टेज से क्या है, कम है। इसका मतलब देख के समझ में आता है ये जो मटेरियल होगा वो होगा एन टाइप। पहली चीज क्या होगा, एन टाइप। अग्री करते हैं? ठीक। अब ध्यान देना, मैंने पहले भी देखा था कि अगर बाय द वे एन टाइप ऑफ मटेरियल हो गया तो मेजोरिटी चार्ज कैरियर कंसंट्रेशन ही पूछा जाएगा। इवन आप ऑप्शन ABCD रीड करेंगे तो पी टाइप के बगल में पी का कंसंट्रेशन पूछा हुआ है और एन टाइप के बगल में एन का या फिर होल का कंसंट्रेशन पूछा हुआ है। दैट मीन्स इट जस्ट वांटेड टू नो द मेजोरिटी चार्ज कैरियर कंसंट्रेशन, एंड इफ इट इज नोन कि ये एन टाइप ऑफ मटेरियल है, डेफिनेटली आपसे नेक्स्ट प्रॉब्लम एक्सपेक्टेड है गेट में पूछा जा सकता है मेजोरिटी चार्ज कैरियर कंसंट्रेशन, और कहीं ना कहीं एन टाइप के लिए इट्स गोना बी एन ऑफ एन, और मेयरली वी कैन राइट दिस एज एन। वो कैलकुलेट करना होगा, करना बड़ा आसान है। मैं तो यही बोलूंगा कुछ भी कभी भी याद करके जाने की जरूरत ही नहीं है। क्या करना है आपको, रिकॉल करना है। आप जो E था, जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड था, E ऑफ H जो था वो किसके बराबर था, ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD इंटू B। अब बोलोगे वेक्टर क्वांटिटी भाड़ में गया, क्यों? अगर बाय द वे आपने क्या किया, ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिकोमैग्नेटिक फील्ड लगाया थीटा 90 साइन 90 इक्वल्स टू 1, तो कुछ नहीं, इसका कोई मतलब नहीं होता। आप केवल इसके मैग्नीट्यूड के बारे में बात कर रहे हैं, और डायरेक्शन को तो मैंने हमेशा बोला है मेरा तरीका होगा कि अलग से इवैल्यूएट करो, कर लिया, और उससे मैंने यही तो निकाला है कि ये क्या है, एन टाइप ऑफ मटेरियल है। तो बाकी मेरे को कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। VD में मैग्नीट्यूड रखो, B में मैग्नीट्यूड रखो, EH में मैग्नीट्यूड रखो। चलो, तो मेरा बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्या है अभी भी, एन ऑफ एन निकालना। E ऑफ H क्या होगा भाई, जो कुछ नहीं है, आपने जो हॉल वोल्टेज एक्सपीरियंस किया इस प्रॉब्लम में दिया हुआ है वर्सेस उनके प्लेट्स का डिफरेंस क्या है। तो आपने हॉल जो वोल्टेज एक्सपीरियंस किया है वो फ्रंट प्लेट और बैक प्लेट के बीच में किया है, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, W। तो थोड़ा सा सावधानी से इसका कैलकुलेशन करना, ये होगा W। ठीक। VD को मैंने पहले डेरिवेशन में लिखाया है, पहले डेरिवेशन में क्या लिखा है, ध्यान देना, J इज इक्वल्स टू ऑफ NQ को अब मैं लिख सकता हूं N ऑफ N इंटू Q इंटू म्यू इंटू E। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी V ऑफ D। तो यहां से V ऑफ D क्या आता है आपका, J डिवाइडेड बाय ऑफ N ऑफ N इंटू Q। ये तो आ चुका है, देखो N ऑफ N आएगा J डिवाइडेड बाय ऑफ Q, और ये होगा आपकी किसकी वैल्यू ऑफ V ऑफ D इंटू B। मैं फिर बोल रहा हूं आपके लिए बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, बेसिक इंपॉर्टेंस है N ऑफ N का। अब N ऑफ N को एक साइड लेके जाए, ये होगा N ऑफ N इज इक्वल्स टू J Q B, तो एज इट इज रहा है, और यहां से जो शिफ्ट हो रहा है वो किसका शिफ्टिंग हो रहा है, W ऊपर आएगा और VH नीचे आएगा, VH नीचे आएगा, एंड इट विल गिव द वैल्यू ऑफ N ऑफ N। क्या चीज नहीं नोन है, W नोन है, Q नोन है, VH नोन है, B नोन है, ओनली एंड ओनली वी जस्ट वांटेड टू गेट द अप्लाइड ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी। निकालना बड़ा आसान है, ये होगा N ऑफ N इज इक्वल्स टू ऑफ J जो होगा वो कुछ नहीं होगा, अप्लाइड करंट I इंटू W इंटू B डिवाइडेड बाई ऑफ Q VH। I जो है, ध्यान देना, वो किस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, I जो है वो प्लस x के डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, या प्लस या फिर x के डायरेक्शन में अगर करंट I फ्लो हो रहा है, तो जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा वो क्या होगा, डेफिनेटली x एक्सिस के डायमेंशन के अलावा बचे हुए जो दो डायमेंशन होंगे अक्रॉस द डायमेंशन ऑफ y, अक्रॉस द डायमेंशन ऑफ z, जो क्या होने जा रहे हैं आपके W और D होने जा रहे हैं। इसको सीधे सीधे क्या लिखोगे आप, W और D लिखोगे, ये और ये गया, आप यहाँ से जो वैल्यू निकालोगे वो होगा IB डिवाइडेड बाई ऑफ Q इंटू VH। कोई याद करके मत पूछना इसको,
और साथ में क्या है, डी भी है। क्यों? क्योंकि कल के दिन डी का वैल्यूज चेंज हो सकता है, या डी जो है बेसिकली किसी एक पर्टिकुलर अलग डायमेंशन में डी क्रिएट किया जा सकता है। तो याद करके जाने का एज सच कोई फॉर्मूला का रिक्वायरमेंट नहीं है। इस प्रॉब्लम में आपको क्लियरली आई बी डी क्यू वी एच दिया हुआ है, एन ऑफ एन आपसे पूछा गया है पर सेंटीमीटर क्यूब में। तो मैं आपको यही बोलूंगा कि हर एक जो डेटाज हैं अगर वहां डायमेंशंस के कंपोनेंट आते हैं तो हमेशा उसको किस में फीड करो, सेंटीमीटर में फीड करो। आई दिया हुआ है, आई कितना दिया हुआ है 2.5 मिली, 2.5 मिली। बी कितना दिया हुआ है, बी इस प्रॉब्लम में दिया हुआ है 2.5 इंटू 10⁻², -2। सिमिलरली डी जो दिया हुआ है सेंटीमीटर में दिया है तो और खुशी की बात है, ये होगा 0.01 सेंटीमीटर लिखने की जरूरत नहीं है, रिजल्ट उसी में आएगा। क्यू की वैल्यू रखोगे आप 1.6 इंटू 10⁻19। और वी एच भी इस प्रॉब्लम में दिया हुआ है। व्हाट इज द वी एच ओवर देयर? जो इंड्यूस्ड क्या था, हॉल वोल्टेज था, वो है माइनस। माइनस का कोई मतलब नहीं होता, क्लियर रखना। किसी को अगर टेंशन होगा भाई माइनस का कोई मतलब नहीं होता, पूरा का पूरा मैंने डायरेक्शन अलग से इवेल्युएट कर लिया है। अब बारी है किसके, केवल मैग्नीट्यूड के बारे में कैलकुलेशंस करने की। तो यहाँ से एन ऑफ एन आप डेटा रखेंगे, कुछ कैंसिल्स होंगे, एंड एट लास्ट द रिजल्ट विच विल बी गेटिंग इज गोना बी 8.68 इंटू 10⁻14 प्रोबेबली यस पर सेंटीमीटर क्यूब। ये होगा आपके मेजोरिटी चार्ज कैरियर कंसंट्रेशन की पॉपुलेशन पर यूनिट वॉल्यूम। अग्री करते हैं? विच इज नथिंग बट द एन ऑफ एन। सो द बेस्ट मोस्ट आंसर एन टाइप, और पॉपुलेशन जो आ रहा है 8.68 इंटू 10⁻14 पर सेंटीमीटर क्यूब। सो द बेस्ट मोस्ट आंसर इज गोना बी सी। बेस्ट मोस्ट आंसर इज गोना बी सी। चलिए लगे हाथ इसी केस में अब दूसरा प्रॉब्लम लेते हैं। दूसरे प्रॉब्लम में मैंने कुछ ज़्यादा चेंज नहीं किया है। यहाँ मेरे को केवल ये इवेल्युएट करना है कि एन टाइप का है कि पी टाइप का है। उस प्रॉब्लम को आप अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे तो मैंने कुछ चेंज नहीं किया है। अभी भी मैंने राइट साइड को क्या लिया है, +x, अंदर को लिया है +y, और ऊपर लिया है तो डेफिनेटली लेना पड़ेगा क्या, +z। अभी भी आपका जो कन्वेंशनल फ्लो ऑफ करंट है ना, वो ध्यान देना, ए आई कैप जो है वो इसी डायरेक्शन में है। किस डायरेक्शन पे, +ax कैप के डायरेक्शन पे। और अभी भी आपने जो क्या लगाया है, बी फील्ड लगाया है, वो किस डायरेक्शन पे लगाया है, ए बी वैक्टर जो है ना वो लगाया है आपने az कैप के डायरेक्शन में। तो अब जो फोर्स एक्सर्ट होगा वो फोर्स एक्सर्ट होगा ए एफ वैक्टर इज गोना बी सेम फॉर्मूला आई एम गोइंग टू यूज, ए आई कैप विच इज इक्वल्स टू ऑफ ए एक्स कैप क्रॉस ऑफ ए जेड कैप विच विल बी इक्वल्स टू ऑफ माइनस ऑफ ए वाई कैप। अभी भी कहाँ की तरफ फोर्स एक्सर्ट होगा, बाहर की तरफ। लेकिन अब आप इस पोलैरिटीज को अच्छे से विजुअलाइज करेंगे तो ऑल्दो मैंने बाहर के प्लेट को प्लस, अंदर को माइनस लिया, और वी एच की पोलैरिटी भी क्या है, पॉजिटिव है। वी एच क्या है, पॉजिटिव है। इसका मतलब वाकई में बाहर का प्लेट जो है पॉजिटिवली चार्ज है, पॉजिटिव पोटेंशियल पे रखा है इन कंपेयर विद दी पीछे के। या फिर मैं बोलूं वी एच जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो पॉजिटिव है जब आपने हायर पोटेंशियल किसको माना है, बाहर के प्लेट को, और लोअर पोटेंशियल माना है किसके, पीछे के प्लेट को। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, अगर ये 5 वोल्ट पे रखा है, ये 3 वोल्ट पे रखा हुआ, तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, 2 वोल्ट। और 2 वोल्ट इधर पॉजिटिव होगा, इधर नेगेटिव होगा। अगर ये उल्टा हो, ये 3 है और ये 5 है, इनके पोटेंशियल डिफरेंस अभी भी 2 वोल्ट है, लेकिन इधर पॉजिटिव होगा, इधर नेगेटिव होगा। इस केस में क्या है, आपने माना है इसको पॉजिटिव, आपने माना है इसको नेगेटिव, और वी एच वाकई में पॉजिटिव आ रहा है। इसका मतलब ये जो प्लेट है वो हायर पोटेंशियल पे बैठा है इन कंपेयर विद द बैक प्लेट। तो इसका सीधा सा मतलब है जो माइग्रेशन हुआ होगा वो किसका हुआ होगा, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कंसंट्रेशन एज अ होल का हुआ होगा। तो ये जो मटेरियल है ना, या फिर जो आपने स्पेसिमेन या फिर बार जो भी बोल लो, किस टाइप का बार है, ये पी टाइप का। नहीं समझ में आया होगा, बैठ के शांति से थोड़ा एनालाइज करना, डेफिनेटली यू विल गेट टू नो। अग्री करते हैं? चलिए अब इसी सीक्वेंस में अपन तीसरा प्रॉब्लम लेते हैं। विल बी टेकिंग द थर्ड प्रॉब्लम। थर्ड प्रॉब्लम में देखो कुछ नहीं है। इस प्रॉब्लम में अब क्या पूछा हुआ है, मोबिलिटी। मैंने देखा है कि लगभग टाइम जो यूज ऑफ हॉल होता है वो किसके लिए होता है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कंसंट्रेशन। पर ठीक है, अपन यूज कर सकते हैं इसी का, किसका, म्यू के कैलकुलेशंस के लिए, इवेल्युएशंस के लिए। इस प्रॉब्लम को भी आप थोड़ा अच्छे से अंडरस्टैंड करोगे तो मैंने कोऑर्डिनेट सिस्टम वही लिया है, ये +x एक्सिस है, ये +y एक्सिस है, और ये क्या है, +z एक्सिस। इसमें कोई डिफरेंस नहीं। अभी भी आपने जो आई एक्स लगाया है या फिर ए आई जो लगाया है, ए आई कैप, वो किस डायरेक्शन पे लगाया है, +ax कैप के डायरेक्शन पे लगाया है। और जो आपने मैग्नेटिक फ्लक्स का डायरेक्शन है या मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, ऊपर की तरफ लगाया है। और यहाँ जो वी एच की वैल्यू आई है ना, अगर वी एच की वैल्यू को आप थोड़ा सा अगर विजुअलाइज करोगे तो देखिए फिर समझ में आएगा ये क्या है, पी टाइप का मटेरियल है। बैठ के थोड़ा अंडरस्टैंड कर लेना। बट यहाँ मेरा बेसिक एम ये नहीं देखना है कि पी टाइप का है या नहीं, मेरा बेसिक अंडरस्टैंडिंग इज टू गेट द वैल्यू ऑफ म्यू। फिर से रिकॉल करते हैं द सेम फॉर्मूला। देखो म्यू को आप और कहां से एडजस्ट कर सकते हो, तो मैं कहां तक पहुंच चुका था, यहां तक तो पहुंच चुका था। वी एच इज इक्वल्स टू ऑफ दिस 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 एंड दिस। देखो अब क्या कर सकता हूं मैं, वी डी जे एन ऑफ एन क्यू बी वी एच डब्ल्यू सब आ गया है। अब लेकिन इसके आगे अपन कैलकुलेशन कैसे कर सकते हैं, तो जो गिवन डेटा है, क्लियर रखना, जो गिवन डेटा है आप उससे एन ऑफ एन पी ऑफ पी की वैल्यू निकाल सकते हो। या फिर अगर आप बेसिक फॉर्मूला को पकड़ के फिर से आगे जाएं, ई ऑफ एच
इज इक्वल्स टू वी डी इंटू बी। आपको ई ऑफ एच नोन है जो कुछ नहीं होगा वी ऑफ एच डिवाइडेड बाय ऑफ वी ऑफ एच जो है पोटेंशियल डिफरेंस किसके बीच में है, इन डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, ये आएगा डब्ल्यू। ड्रिफ्ट वेलोसिटी को एज इट इज रहने दो, बी तो आपको नोन है। चलो वीडी को एक साइड रखो, वीडी को एक साइड रखो और यहां से देखो ये वैल्यू कितनी हो रही है, ये आ रही है वी एच डिवाइडेड बाय ऑफ बी इंटू डब्ल्यू, दैट इज ऑल्सो फाइन। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, लेकिन ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मैं ट्राई करूंगा किसकी वैल्यू निकालना, मोबिलिटी म्यू की वैल्यू निकालना। चलो तो यहां से ड्रिफ्ट वेलोसिटी वेयर इट इज, या ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल्स टू ऑफ म्यू, किसका होगा, होल का होगा, इनटू ई। ये जो ई होगा वो इंड्यूस्ड ई है या अप्लाइड ई है, ध्यान देना। ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी आया था वो किसके कारण आया था, अप्लाइड ड्रिफ्ट, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण आया था। तो यहां जो इलेक्ट्रिक फील्ड ई आएगा वो भी क्या आएगा, सेम अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू ऑफ वी एच बी डब्ल्यू। अग्री करते हैं? तो म्यू पी की वैल्यू जो आएगी वो आएगी वी हॉल वोल्टेज एच बी डब्ल्यू, और ई को क्या लिख सकते हैं, ई कुछ नहीं होगा अप्लाइड वोल्टेज वी एक्स की वैल्यू जो इस प्रॉब्लम में दी हुई है, और उस डायरेक्शन में क्या होगा आपका प्लेट डिस्टेंस जो क्या आएगा एल, ये होगा वी एक्स डिवाइड बाय एल। आप ले सकते हैं उसको ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ डेटाज फीड करें, गेट द वैल्यू ऑफ म्यू ऑफ पी, गेट द वैल्यू ऑफ म्यू ऑफ पी। म्यू ऑफ पी की वैल्यू आ रही है कुछ 387। ऑब्वियसली अगर सब डायमेंशंस अगर आपने सेंटीमीटर में लिया होगा सो रिजल्ट विल बी सॉर्ट ऑफ दैट, विल बी सॉर्ट ऑफ दैट। तो मैं अभी बोलूं कि ऐसे तो कई प्रॉब्लम हो सकते हैं कल के दिन, जैसे इस प्रॉब्लम में एन ऑफ एन पूछा था, एन ऑफ एन की जगह में क्या पूछ सकता था फर्स्ट प्रॉब्लम में, फाइंड द वैल्यू ऑफ हॉल कोएफिशिएंट आर ऑफ एच। अरे कुछ नहीं करना मेरे भाई, 1/q जो होगा 1.6 × 10⁻⁻19 को एन ऑफ एन से मल्टीप्लाई करना होता, और इसका रिजल्ट जो आता वो क्या होता, कूलम क्यूब पर सेंटीमीटर में आता। कल के दिन आपसे पूछ सकता था चार्ज डेंसिटी, तो एन आता, एन कुछ नहीं होता, आपको जो एन ऑफ एन दिया हुआ है ना आप उसको क्या करते हैं, कल के दिन मल्टीप्लाई करते हैं। कल के दिन एन ऑफ एन निकलने के बाद कुछ डेटा के साथ अगर आपको मोबिलिटी दे दिया होता, इस प्रॉब्लम में अगर आपको मोबिलिटी पहले से सप्लाई किया होता, कल के दिन क्या पूछ सकता था, कंडक्टिविटी पूछ सकता था। व्हाट यूज्ड टू द वैल्यू ऑफ इट, ये होता एन एन क्यू इंटू म्यू ऑफ एन। एन ऑफ एन आप यहां से निकाले हो, क्यू आपको दिया है, म्यू एन दिया हुआ है, तो आप क्या कर सकते हो वहां से कंडक्टिविटी ऑफ द चार्ज कैरियर एज इलेक्ट्रॉन भी निकाल सकते थे। तो इस टाइप के प्रॉब्लम्स फ्रेम किए जा सकते हैं। तो मेरे को ये समझ में आता है कि अगर केवल अगर आपको ये ध्यान है ना दिस वन, और ये भी कहा एक वेक्टर रिलेशनशिप से मैंने निकाला है विच इज नथिंग बट द ई एच वेक्टर इज इक्वल्स टू वी डी क्रॉस पी, अगर वो ध्यान है तो प्रॉब्लम इज डन। तो मैं मान के चलता हूं कि अब हॉल इफेक्ट आप लोगों से हो गया है, बस थोड़ा सा ब्रशअप कर लो, गो अहेड। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।